सिर्फ एक बार यस सर लिख दीजिए। जी, गुड मॉर्निंग। आइए तो मेरे बच्चे। देखिए दोस्त, कल मेरे प्यारे बच्चों मैंने कुछ फार्मूले लिखवाए थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू होगी k स्क्र माइनस 2। हाँ है ना। और अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k है तो मेरे प्यारे बच्चों x स्क्र प्लस 1/x स्क्र की जो वैल्यू है वो होगी k स्क्र प्लस 2। हाँ है ना। दूसरी बात, अगर x स्क्र प्लस 1/x स्क्र इसकी वैल्यू k, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे अगर सर x स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू k है तो x प्लस 1/x की वैल्यू होगी, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे प्लस पे आ रहे तो दो जोड़ के रूट। एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र इसकी वैल्यू k है मेरे प्यारे बच्चों, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर होगा मेरे भाइयों k माइनस 2। हाँ है ना, k माइनस 2, k माइनस 2। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर k स्क्र माइनस 4। है ना। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू k है तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर होगा k स्क्र प्लस 4। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे कुछ फार्मूले थे जो मैंने कल लिखवाए थे। हाँ है ना। एक बार आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए सारे बच्चे, ताकि फिर हम सीधे सवालों पे इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। हाँ है ना। ये कल सारी चीजें हमारे डिस्कस हो चुकी थी, अब हम इनका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज बताइए, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, भाई की स्क्र माइनस 4 से मैं कल बता चुका हूं। अगर आप ये कहेंगे कि कल की बात पूरी बताएं तो वो तो गलत बात होगी आपकी, क्योंकि कल की बात मैं दोबारा रिपीट करूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा क्लास का। और देखिए आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आपके पास रिकॉर्डेड है कल की क्लास, तो आपको उसको देख के समझ के तब आना चाहिए था। अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे तो दिक्कत तो है ही। आइए, इससे पहले आएंगे स्क्वायर पे, और ये लिख के मत करिए, मैं मेरे को समझाना है इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूं आपको, पर आप ऐसा मत करिए। आप सीधा समझ के चलिए चीजों को मन ही मन में। 194 में दो जोड़ा 96, 196 का वर्गमूल 14। फिर आ रहे हैं आप सिंगल पावर पे, माफ करिए k प्लस 1/k, तो 14 में दो जोड़ा 16 का वर्गमूल 4। ये आंसर हो मेरे बच्चों मेरा। बताइए, मेरी प्यारे बच्चों, मैं आता हूं अपने घर से बाइक पे, और मेरी बाइक में पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है। 3-4 दिन से आज वो बिल्कुल बीच रोड पे खराब हो गई, और वो खराब होने की वजह से पूरा सियापा हो गया सुबह सुबह। फिर मैंने यहाँ से स्टाफ को बुलाया ऑफिस से,
फिर उनको बाइक सौंपिए, मैं रिक्शा से यहाँ आया हूँ, इसलिए आज आपकी क्लास लेट हो गई, वरना मैं लेट करता नहीं हूँ। मैं खुद समय के मामले में थोड़ा ठीक ठाक हूँ। लेकिन मानव जीवन है, टेक्नोलॉजी का पता नहीं रहता बहुत बार। तो देखिए यार, के स्क्र -4 था, तो 20 का वर्ग -4, 20 का और 400 में से 4 गया 396। तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों √396। हाँ है ना? बताइए। देखिए अब हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कल सीखा उसके बिहाफ पे। फिर कुछ नए रिजल्ट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आप कहेंगे सर ये 3 है, तो ये वाली होगी 2 जोड़ के 5, मतलब 2 जोड़ के √3 2 5, यानी √5। थोड़ा थोड़ा फास्ट करिए जिसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए के मान लेता हूं। तो हमसे बेसिकली k+1/k पूछा हुआ है, और हमें दे क्या रखा है, x⁻80 का वर्ग। हाँ है ना? तो ये इधर का k² +1/k² बराबर होना। हाँ है ना? पावर जरूर बदल रही है, वैल्यू बड़ी हो गई है, घबराना नहीं है, तरीका वही है। और आप ये भी मान के चलिए मेरे प्यारे बच्चों कि पेपर में आवाज़ ठीक आ रही है। अब मुझे लगता है आप इतने बच्चे, 2 बच्चे हैं, सचिन कर रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। बच्चे आप अपने मोबाइल को चेक करो, वरना एक देसी तरीका है, एक बार बंद करो, स्विच ऑफ करो, फिर से स्विच ऑन कर लो, आवाज़ सबको आ रही है। थोड़ी धीरे है, मैंने बताया भी था आपको मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बट अब मैं ठीक हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। और थोड़ा सा किया करो एडजस्ट कभी कभार, इतने भी वो मत बनिए अंबानी की औलाद कि छोटी छोटी चीज़ों को लेके कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। एक दो बच्चे ऐसे हैं जो समय को लेके पूरा भाषण झाड़ रहे हैं मेरे पे। अरे भाई, गलती हुई है, लेट हो गई क्लास, आगे नहीं होगी, पढ़ाने दो, उसके बाद आप कमेंट कर लेना। आप क्या सोच रहे, मुझे खुद अनुभव नहीं है, मुझे खुद महसूस नहीं हो रहा मैं लेट हो रहा हूँ। आप करें कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, क्लास के आखिरी में। अब प्लीज पढ़ाने भाई। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कह रहा था, तरीका यही रहेगा पेपर में भी, लेकिन ये तय है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सवाल एज इट इज नहीं मिलेगा, कुछ और फॉर्मेट डालेगा। मतलब 80 की जगह कुछ ऐसी पावर डाल देगा जिसका स्क्वायर देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन होगा यही सवाल, मतलब इसी तरीके के सवाल होंगे। तो चीजें बदलेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी का वही रहेगा, इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, आप शांति से पढ़ने का प्रयास करिए। तो 29 में 2 जोड़ा 31, √31। अगर ये माइनस पूछा होता तो √27। ये सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आए हुए हैं। अब पता चलेगा कौन कितने पानी में। करिए।
देखिए यार, मेरे प्यारे बच्चों, इसको करने के दो तरीके हैं। मैं पहला तरीका बताता हूँ। भाई, हम एक तरीके से तो ये कर सकते हैं कि हम यहाँ ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला खोल लें, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला खोल दें। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र का कल मैंने फार्मूला लिखवाया था आपको। क्या होता है जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो मेरे बच्चे, इसका एक फार्मूला हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 3 है ही। अब मुझे चाहिए माइनस, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालनी थी? प्लस का दे रखा, माइनस चाहिए, तो वर्ग करके 4 घटाना, 3 का वर्ग माइनस 4, 3 का 9 में से 4 गया 5, तो ये वैल्यू √5। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3√5। हाँ है ना। पहले इस बात को समझो। 5√3 नहीं मेरे बच्चे, 3√5। ऑप्शन ए, बी नहीं, ए ए ए। दूसरी चीज, मैं अगर स्टूडेंट होता तो मन ही मन ऐसे सोचता कि पहले निकाल लेता हूँ स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर वर्क करके 2 घटाइए, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, फिर आ जी पावर 4 पे। तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चीज है। वर्क कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, क्योंकि प्लस का वर्ग हो रहा है। अब आप क्या करिए, यहां से आइए माइनस में, यहां से आइए माइनस में, बड़ी पावर से छोटी पावर में, और माइनस में। भाई ये के है तो ये के स्क्र है, तो के स्क्र प्लस वन बाई के स्क्र, और ये के माइनस वन बाई के, क्या होगा? 2 घटा के रूट 47 में 2 घटाओगे 45, और 45 को 9 5 45, और 9 का वर्गमूल आप जानते हैं 3 आता है। अरे हाँ है ना। तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3√5। दैट इज योर आंसर। हाँ जी, आप प्लीज करें। थोड़े थोड़े सवाल बड़े होंगे, घबराना मत, करते चले जाइए। सीमन पूछ रहा 4 क्यों माइनस किया? मेरे प्यारे बच्चों, ये बातें सारी कल हो चुकी हैं। अब आज कल की बातें मत पूछिए प्लीज, ऐसे तो फिर बढ़ ही नहीं पाएंगे ना बेटा किसी भी हालत में हम आगे।
आइए सर जी, देखिए इसको कर क्या सकते हैं। इसको लिखिए आप एक्स स्क्र का स्क्र माइनस 1/x² का स्क्र। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों a² माइनस b²। अब मेरे बेटे a² माइनस b² क्या होता है? तो आप कहेंगे सर a माइनस b इंटू a प्लस b, हाँ है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, a² माइनस b² का क्या फॉर्मूला है? a माइनस b इंटू a प्लस b। भाई इसका भी तो a² माइनस b² खोल सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति हुई आपको या मुझे? और यहाँ आया a² प्लस b²। अब देखिए मेरे बच्चे, हमारे पास इसकी वैल्यू इधर के 3, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे? भाई x² प्लस 1/x² कैसे निकलेगा? वर्क करके 2 घटाओ मन ही मन में, तो 3 का और 9, 9 में 2 गया 7, तो ये 7 आएगा। अब x माइनस 1/x निकालेंगे, तो इसका तरीका है क्या सर? वर्क करके 4 घटाना, 3 का और 9, 9 में से 4 गया 5, तो √5, तो यह आया √5। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 21√5। ये गलत है। अब ठीक है 21√5। ₹21 देखिए, कुछ बच्चे 35√5 लिखे। कहां से लिख रहे हो? तन्नू लिख रही है सर समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा तन्नू, इस बात को समझो, अगर आप पिछली क्लास का काम नहीं करके आएंगे ना, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा आपको समझाना। और आप ये भी समझ सकते हैं कि पढ़ाने वाला गलत है, तो आप किसी दूसरे टीचर पे भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको ज़्यादा अच्छे समझा दे। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो मेरे लिए समझाना आपको बहुत ही मुश्किल है। पढ़िए मेरे बच्चे, भाई जीवन में प्रण कर लो, अगर कामयाबी चाहिए तो कुछ हो जाए, क्लास खत्म होती पहले क्लास के काम को निपटाओ। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, एक साथ तीनों चारों कोचिंग ले लेंगे, जीएस भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, मैथ भी। अरे मेरे बाबू, पहले एक को तो पकड़ और उस पर तसल्ली बख्श तैयारी कर। करिए। आइए जी दोस्तों, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी भाई? 10 में से 2 जोड़ा, 10 में 2 जोड़ा 12, √12। √12 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 3, 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग को, तो 2√3। अभी बताइए, सवाल सेम है या अलग है? सेम ही सवाल है ढक्कनों। ये m है तो ये m² है, तो m² से m पे आना है तो 2 जोड़ के रूट 10 में 2 जोड़ा 12, √12 आंसर आ गया यार, आया ना। कोई नया प्रोसेस थोड़ी है मेरे बेटा, करिए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए आज तक, वो सारे ही सवाल ले रहा हूं आपके लिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखो, अगर आपको कामयाबी नहीं मिल रही और आप कारण जानना चाहते हैं कि आपको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज कॉपी पेन लें और जो जो बातें मैंने कही हैं उनको नोट डाउन करें और ये देखिए कि आपका स्कोर क्या है उन बातों में। अगर मैंने आपको कहा है कि पढ़ के आइए, तो क्या आप पढ़ के आ रहे हैं? क्या कल का काम पूरा किया आपने? अगर किया है तो अपने स्कोर को सही का निशान लगाइए, और अगर पूरी तसल्ली बख्श नहीं किया तो अपने स्कोर को गलत का निशान लगाइए, ताकि जब 6 महीने बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा
तो उसके लिए आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपका हर बार सही का निशान है तो कोई माइका लाल रोकेगा ही नहीं सिलेक्शन, और अगर गलत आ रहे हैं बीच में कुछ तो समझिए कोई माइका लाल करा नहीं पाएगा सिलेक्शन आपका। बाकी आपकी मर्जी। रोज अपनी कॉपी के आखिरी पेज पे एक जगह बनाइए, जो बात कही गई वो बात लिखिए, उसके आगे या तो गलत का निशान लगाइए सही का। यानी अगर मैंने जो कहा वो आपने फॉलो कर लिया और वो हो गया तो ठीक, और नहीं कर पाए तो गलत। और देखिए कि फिर कितने गलत हो गए। और जब 6 महीने बाद, साल भर बाद सिलेक्शन नहीं होगा और अगर आपको कारण जानना पड़े तो आप उस पेज को देखिए और आप देखिए कितने बदतमीज हैं आपके, गलत कितने निशान आ गए। और अगर आपके सही सही हैं सारे, फिर आप चिंता मुक्त हो जाइए, मैं करा के दूंगा सिलेक्शन। x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है तो x माइनस 1/x की क्या होगी, 4 जोड़ के या 4 घटा के, माइनस है तो 4 घटा के, 10 कर 100 में 4 गया 96 √96। बेहद ही खूबसूरत और प्यारा सवाल। अग्रिम है, क्या नाम है, कह रहा है कि सर ये अलजबरा है कैलकुलेशन। मेरे बच्चों अभी ना आप अलजबरा समझो ना कैलकुलेशन, अभी तो किसी बुक से प्रैक्टिस करने को कहीं नहीं रहा। जब ये खत्म हो जाएगा तब कहूंगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करें कि जो पढ़ा रहा हूं इसको किसी भी तरीके से अगले दिन कंप्लीट करके आइए, क्योंकि कल जो पढ़ाया था आज उसका टेस्ट चल रहा है। जितने पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं या आए हैं पीछे, वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। इससे आपको बुरा मत मानना, औकात पता चल जाएगी कि आप कितने कर रहे हैं कितने नहीं। और हमारा लगभग पढ़ाने का तरीका भी यही रहेगा दोस्त। देखिए जी, मैं क्या करता हूं, इस रूट एम एन को एक बार इसके बटे ले आता हूं। अच्छा, रूट एम एन को आप रूट एम इंटू रूट एन लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कभी आप घबराएं। एम को बटे रूट एम इंटू रूट एन लिख सकते हैं। बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 10। सिर्फ समझना और कुछ मत करना। ऐसे इसको लिखोगे तो एक बार एम के बटे लेके जाओगे तो रूट एम इंटू रूट एन, एक बार एन के बटे लेके जाओगे। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या आप इस बात से भी मेरी से वाकिफ होंगे कि जो एम लिखा है ना, इस एम को हम रूट एम इंटू रूट एम लिख सकते हैं, और इस एन को हम रूट एन इंटू रूट एन लिख सकते हैं। आया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट एम से रूट एम का आया, ये आया रूट में एम अपॉन एन। यहाँ रूट एन से रूट एन, सॉरी माफ करिएगा, रूट एन से रूट एन गया तो ये बचा रूट में एन अपॉन एम बराबर है 10। ऐसे ही जब आप यहां काटेंगे तो ये बचेगा रूट एम अपॉन एन, और यहां बचेगा मेरे प्यारे बच्चों रूट एन अपॉन एम। मैं चाहूं तो मेरे बच्चे आपको समझाने के लिए कह सकता हूं कि इसको मान लो बेटा एक्स,
तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट उल्टा 1/x। इसकी वैल्यू 10 है। आप मानते हैं मेरी बात? आप कहेंगे बिल्कुल मानते हैं सर। और हमसे पूछा क्या है? x माइनस 1/x। तो ये तो मैं सिखा चुका हूँ आपको। आप कहेंगे बिल्कुल सिखा चुके हैं सर। क्या? कि अगर इसकी वैल्यू 10 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 10 के वर्ग से 4 घटा दो, यानी √96। सो √96 इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, किस कॉन्सेप्ट बेसिक वही रहेगा, लेकिन सवाल का रूप बदलेगा। और जब जब रूप बदलेगा आप मुझे गरियाओगे कि सर ने ये तो कराया ही नहीं है। और मुझे गरियाना नहीं है, सोच समझ के शांति से मुझ पर विश्वास करते हुए सवाल पे आगे बढ़ना है। देखिए, टेस्ट है ये आपका। जो पढ़ाया उसी से पूछ रहा हूँ, अलग से नहीं पूछ रहा। देखिए दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ऐसा कर लूं कि यहाँ पे भी अपनी तरफ से 10 जोड़ दूं और यहाँ पे भी 10 जोड़ दूं, तो कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, है ना? और मेरे प्यारे बच्चों, मैं x+10 को अगर m मान लूं तो ये हो जाएगा 1/m, क्योंकि मैंने बेसिकली x+10 को ही तो m माना है। और 10 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 10। हाँ, है ना? तो m प्लस 1/m की वैल्यू है 10। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं m माइनस 1/m की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे सर बड़ी बेसिक चीज है, √96 तो पढ़ चुके हैं, वर्क करके 4 घटाना। m का मतलब क्या है? x+10 माइनस 1/x+10 बराबर √6। अब हमें यहाँ x चाहिए, x+10 +10 उधर जाएगा माइनस का, तो √96 माइनस 10, ये मेरा आंसर आ गया, √96 माइनस। तो ए ऑप्शन इज माई राइट आंसर। हाँ, है ना?
अब आप खुद से सोचिए कितने बच्चों ने ये सवाल किया। देखिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि सवाल वही होगा, कॉन्सेप्ट मतलब वही होगा, सवाल तो बदलेगा ही बदलेगा, इतना खेल तो खेलेगा वो। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से यहाँ पे भी उतना ही जोड़ दिया, यहाँ पे भी 10 जोड़ दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये मेरा इस फॉर्म में बन गया, क्योंकि ये फॉर्म मैंने याद करी हुई है कि अगर m प्लस वन बाई एम 10 है तो m माइनस वन बाई एम 96 होगा, मतलब वर्ग करके 4 घटाना है, वर्गमूल फिर उसका। कोई नहीं जी, आते हैं, पता तो चले कितने बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को। देखिए काम सेम है बेटा, एक्स प्लस 1/x+5 है बराबर 0। मैं इधर भी 5 जोड़ रहा हूं, इधर भी, तो ये x+5 5, तो m+1/m इक्वल टू 5 है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ m-1/m क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कितना, 5 का और 25 में 4 गया 21, m का मतलब x+5 -1/x+5 √21। हाँ ये ना मेरे प्यारे बच्चों, x ही रखते हैं, x जमा 5 और √21, ये +5 उधर जाएगा माइनस का। ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा। हाँ है ना। अब इन सवालों पे आप कमांड करिए, खुद से करिए, कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ।
देखिए जी, यहां क्या करूं, y माइनस 17। देखो जी, यहां पे भी 17 घटा दो, यहां पे भी 17 घटा दो, तो ये हो जाएगा y माइनस 17। और 20 में 17 गया मेरे पैर जो 3, ये हो गया m माइनस, ये हो गया 1/m, बराबर आ गया 3। अब मेरे बच्चे हैं, यहाँ प्लस का निशान हो गया क्योंकि ये तो उत्तर 3 ही आ जाएगा। यहाँ प्लस पूछना चाह रहा है, माफ करिएगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ, m माइनस 1/m 3 है, तो m प्लस 1/m क्या होगा? तो वर्क करके 4 जोड़ना, 9 का वर्क, 3 का और 9, 9 और 4 13। m की वैल्यू है y माइनस 17 प्लस 1/, y माइनस 17 रूट 13। तो y प्लस 1/, y माइनस 17, माइनस 17 उधर जाएगा प्लस का, तो रूट 13 जमा 17। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर माय डियर। देखते हैं कितने बच्चे दिमाग दौड़ाएंगे। लगाइए बुद्धि, कॉन्सेप्ट वही, सवाल वही है सारे। कित देखिए मेरे बच्चे, मैं इनको क्या करूं? मैं एक काम कर सकता हूं मेरे बच्चे, इन्हें क्रॉस करा लेता हूं। इसको ऊपर ले जाता हूं, इसको नीचे ले आओ। कोई दिक्कत है भाई? x माइनस 10 ऊपर ले आया और x नीचे ले आया। भाई अगर मैं x इक्वल टू 1/y है, तो क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि y ऊपर ले जाऊं और x नीचे? इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे। अभी भी करोगे तो x इंटू वाई बराबर 1, यहां पे भी देखो तो x इंटू वाई बराबर 1। चेंज थोड़ी हुआ। अरे बोलो, समझते हैं कि नहीं? अब देखिए, x यहीं रखते हैं, 1/x इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का। और ये माइनस 10 उधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। देखिए सारे ही सवाल 10 पे घुमा रखे हैं पेपर ने, मतलब किसी भी डाटा पे, लेकिन सबका तरीका एक ही है, मन शांत, चिंतन दिमाग से और खटाखट करते जाना। अब यहां से निकालो x प्लस 1/x, क्या होगा जी? 10 का और 100, 100 में 4 जोड़ा 104। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस पे आ रहे हैं, तो रूट 104 हमारा आंसर हो। हाँ है ना? करिए जी, लगाइए बुद्धि।
देखिए दोस्त, इससे पहले आएंगे स्क्वायर पे, तो प्लस का वर्ग करें, वर्ग करके दो घटाओ, माइनस एक का वर्ग एक, एक से दो घटाओगे, एक में से दो घटाए माइनस एक। कल सिखा भी चुका हूं ये कहानी। दो के बाद चार, इसका भी माइनस एक आएगा। इसके बाद आठ, आठ का बाद, ओ हो, ये तो वैसे होगा नहीं, थोड़ा स्टाइल बदलना होगा। आओ तो पहले, इससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी जितने भी ये पढ़ाए हैं ये मैंने आपको सिखा दिए। अब ये नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी सवाल कराऊंगा ये नए वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे करा रहा हूँ। रुक जाओ बे, रुक जाओ, शांति रख ले। देखिए, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना समझना, और जो ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ इसके ऊपर सवाल मैं कल उठाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू वन होगी दोनों, तो ये तय है कि स्क्वायर की वैल्यू भी माइनस वन होगी। अभी बताया, क्योंकि एक का वर्ग एक, एक से दो घटाओगे फिर माइनस एक आ जाएगा। आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है, हाँ जी। अब समझिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे बच्चों, दो नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये बात तो बड़ी स्पष्ट हुई कि सर x इज एन इमेजिनरी वैल्यू। x इज एन वेरी इमेजिनरी वैल्यू, x के काल्पनिक मान है, x के काल्पनिक मान है, मान x के काल्पनिक मान, यानी x इज एन इमेजिनरी वैल्यू, x के मेरे प्यारे बच्चों काल्पनिक मान है, पक्का। अब आ गया थे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं अगर आपको ये कह दूं, ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कल मैं सब कुछ इसी पे कराऊंगा। मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, कि भाई दोनों तरफ x से गुना कर दो, दोनों तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम x से गुना कर दें, है ना, दोनों तरफ x से गुना कर दें, तो इसका मतलब इधर भी और इधर भी, तो x इंटू एक्स के प्लस वन बाई एक्स के, और इधर माइनस वन इंटू एक्स। तो x को x कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यू विल गेट एक्स क्यूब, x को इससे करेंगे यू विल अगेन गेट एक्स क्यूब, एंड हियर यू विल गेट माइनस एक्स। क्या बात कर रहे हो भाई, देखो x को एक्स स्क्वायर से क्या एक्स क्यूब, जब यहाँ x को वन बाई एक्स स्क्वायर से करोगे ना, तो इतनी समझ तो होगी कि कट के क्या बचेगा, वन बाई एक्स, है ना, तो ये बचा वन बाई एक्स। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, एक्स क्यूब में यही रखता हूं, हाँ जी ध्यान से समझ के चलना, ये जो माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स इधर आएगा, किसका होगा, प्लस का एक्स, और ये प्लस में वन बाई एक्स बराबर जीरो, हाँ है ना, तो एक्स क्यूब। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है वन, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है वन, तो उसकी जगह मैंने वन रख दिया, तो सर यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, वन उधर जाएगा माइनस का। पहले इतनी बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ इतनी बात समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे प्यार नाल समझते जाइए।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या समझाया कि भाई अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, -1। एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के एक्स की वैल्यू -1 होगी, नहीं रे, -1 तो रियल नंबर है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, जबकि बताया था कि यहाँ एक्स की वैल्यू ही इमेजिनरी आएगी। दूसरी बात, बहुत बार शैतानी क्या करता है एग्जामिनर, इसको सोल्व करके लिख देता है, एलसीएम लोगे क्या आएगा, एक्स बटे कुछ नहीं तो 1 है, तो यह आ जाएगा 1 को एक्स से भाग दिया, एक्स एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर +1 इक्वल टू 1। हाँ ना, एक्स को 1 से किया, एक्स एक्स इधर आएगा माइनस का, +1 इक्वल टू 0। यानी मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x की वैल्यू है 1, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू हुआ 0। यानी मेरे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू 1 हो, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों एक ही बात है। जब भी ऐसा हो तो हमेशा ध्यान रखना कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1, एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1। पक्का। अब अगले कॉन्सेप्ट पे कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हुई तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो नियम है वर्क करो और फिर 2 घटा दो, तो -1 का वर्ग +1, 2 घटा दो, 1 में से 2 गया -1, तो ये उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों -1। हाँ है ना, क्या उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों, -1। पक्का, ये उत्तर आया जी -1। अब मेरे भाइयों, मैं अगर दोनों तरफ x से गुणा कर दूं, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, कोई आपत्ति है आपको, नहीं। x को x स्क्वायर से करोगे एक्स क्यूब, x को 1/x स्क्वायर से करोगे 1/x, और x को -1 से करेंगे -x, -x इधर आएगा प्लस का, प्लस 1/x इक्वल टू 0। हाँ है ना, और मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, -1। तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, -1 इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 1। हाँ है ना, तो यहां से एक नया रिजल्ट और भी आ गया, क्या, अच्छा ये आप समझ गए थे कि 2 नंबर के स्क्वायर का सम नेगेटिव तो ये तभी होगा जब x क्या हो, इमेजिनरी वैल्यू। तो अगर x प्लस 1/x -1 है मेरे बच्चे, तो एक्स क्यूब की वैल्यू होती है 1। यानी इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1, देन इट मीन्स एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरे बच्चे 1। यह बहुत बार ऐसी शैतानी करेगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 को सोल्व करके लिख देगा, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, x बटे कुछ नहीं तो 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स को -1 से करेंगे -x इधर आएगा प्लस का, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बहुत बार चीज़ों को ऐसे भी लिख के दे देता है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ है ना, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 ना, एक्स क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। अरे हाँ है ना, पक्का है कच्चा, पक्का। तब 2 रिजल्ट आपको लिखवा दिए, इन दोनों रिजल्ट को दबा के याद कर लेना, पहला दूसरा, इन दोनों रिजल्ट पे दबा के सवाल पूछे जाने। जैसे इस वाले सवाल पे आ जाइए, या यूं करते हैं,
एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे +1। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू -1 है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू +1। अब 28 को क्या लिख लेते हैं, x इंटू एक्स की पावर 27, x इंटू एक्स की पावर 27। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, x की पावर 27 को ऐसे लिख दें कि एक्स क्यूब की पावर 9, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं सर। और एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है 1, 1 की पावर 9, 1 की पावर 9 क्या हो मेरे प्यारे बच्चों 1, हाँ है ना। इसकी वैल्यू हुई जी 1, 1 इंटू एक्स एक्स, इसकी वैल्यू हुई 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों -1, तो ये हमारा सही उत्तर है ना। घबराइए मत, कल इसी सवाल से दोबारा स्टार्ट करेंगे हम चीज़ों को। तो आज जितना पढ़ाया एक बार इसको दबा के याद करके आइए, ये जो रिजल्ट दिखाएं दो, कल इनके ऊपर बढ़िया